ये देखिए, जो पैसेज नंबर हमारा 10 था वो कंटिन्यू है, थोड़ा सा बचा हुआ था, हम लोग क्या करेंगे उसको लर्न करेंगे। ये पॉइंट्स देखिए क्या है। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन एलिशन। क्या बात है, लाजवाब लाइन लिखा गया भाई। नेल्सन मंडेला साहब बोल रहे हैं इट वॉज ओनली व्हेन, यह केवल तब होता है, आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने सीखना शुरू कर दिया। यह तब होता है जब मैंने सीखना शुरू कर दिया। क्या सीखना शुरू कर दिया? समझना शुरू कर दिया। दैट मीन्स कि माई बॉयहुड, मेरा जो बचपन था, क्या था? जो मेरा बचपन था, या माई बॉयहुड फ्रीडम, बचपन नहीं, जो मेरे बचपन की स्वतंत्रता थी, वॉज एन इल्यूशन, केवल एक भ्रम था। यह तब होता है जब मैं यह समझ लिया या सीख लिया कि मेरे बचपन का जो स्वतंत्रता थी वह मेरा क्या था? एक भ्रम था। उन्होंने कहा था ना उस पैसेज में कि मैं घूमने के लिए स्वतंत्र था, खेलने के लिए स्वतंत्र था, खाने के लिए स्वतंत्र था, और यहाँ तक कि मक्के को भूनने के लिए खुले तारों के नीचे भूनने के लिए भी स्वतंत्र था। लेकिन उन्होंने कहा ये तो मेरे बचपन की जो स्वतंत्रता थी, ये मेरा क्या था? इल्यूशन था। इल्यूशन मीन्स भ्रम था। मैं पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था, क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं था। आगे देखिए क्या बोलते हैं, बोल क्या रहे हैं। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ मैन, जब मैं एक आदमी के रूप में खोज किया, जब मैं क्या किया? एक आदमी के रूप में, एक मैन के रूप में, यंग मैन के रूप में, जब युवा व्यक्ति के रूप में मैंने क्या किया? खोज किया। दैट माई फ्रीडम, कि मेरी स्वतंत्रता हैड, तब मुझे पता चला कि माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मेरी तो स्वतंत्रता मुझसे पहले ही छीन ली गई है। तब मुझे क्या पता चला कि मेरी जो स्वतंत्रता थी वह पहले ही क्या कर ली गई? लिखा गया ऑलरेडी हैड बीन टेकन फ्रॉम मी, मुझसे पहले क्या कर ली गई थी? टेकन कर ली गई थी, मतलब छीन ली गई थी। आगे लिखा गया दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, इससे मेरी इसके प्रति, इसका मतलब स्वतंत्र होने की जो भूख थी वह बिगेन मतलब शुरू हो गई या बढ़ गई। आगे देखिए तब क्या होता है। एज फर्स्ट, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम, सबसे पहले मैं स्टूडेंट के रूप में स्वतंत्रता चाहता था। एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, स्टूडेंट के रूप में मैं केवल स्वयं की स्वतंत्रता चाहता था। स्टूडेंट के रूप में मैं केवल किसकी स्वतंत्रता चाहता था? मैं अपनी खुद की स्वतंत्रता चाहता था, जैसे आज बच्चा करता है। जब आगे मैं चलता हूँ आपको बताता हूँ। ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और रात के समय एक अस्थायी स्वतंत्रता को चाहता था। रीड, पढ़ने की स्वतंत्रता चाहता था। व्हाट आई प्लीज, जो मुझे पसंद हो। एंड गो, और जाने की स्वतंत्रता। वेयर आई चूज, जहाँ मुझे जाना हो। मतलब मुझे पढ़ने की स्वतंत्रता चाहिए थी, रात में घूमने की स्वतंत्रता चाहिए थी, और जहाँ कहीं भी मेरा मन कहे वहाँ जाने की मुझे स्वतंत्रता चाहिए थी। जब मैं क्या था? एज स्टूडेंट था उस समय। बट होता क्या है लेटर, बाद में एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग में, एक आदमी के रूप में, एक युवा व्यक्ति के रूप में, I yearn for the basis and honorable freedom, मैंने तलाश किया। फिर से देखिए उसको, I yearn for, I long for होता है इसकी मीनिंग। long for को मैंने आपको शायद बताया है, सिखाया है। yearn जो लिखा गया है, जिसकी मीनिंग होती है long for, क्या होती है? और लॉन्ग फॉर मीन्स क्या? ओ माय गॉड, लॉन्ग फॉर मीन्स क्या होता है? मैंने पढ़ाया भाई आपको ग्रामर के रूप में। लॉन्ग फॉर मीन्स होता है तरसना। मैं आपसे बात करने के लिए तरसता हूँ, आई लॉन्ग फॉर टॉकिंग विद यू। मैं घूमने के लिए तरसता हूँ, आई लॉन्ग फॉर वॉन्डरिंग। मैं अंग्रेजी बोलने के लिए तरसता हूँ, आई लॉन्ग फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। मैं क्रिकेट खेलने के लिए तरसता हूँ, आई लॉन्ग फॉर प्लेइंग क्रिकेट। अब तो आप समझ गए होंगे, आप बता दीजिए। मैं पढ़ने के लिए तरसता हूँ,
आई लॉन्ग फॉर रीडिंग। समझ गए आप लोग? मैं आने के लिए तरसता हूँ, बोलिए। आई लॉन्ग फॉर कमिंग। मैं जाने के लिए तरसता हूँ, बोलिए। आई लॉन्ग फॉर गोइंग। इस तरह से कंटिन्यू है। तो देखिए क्या लिखा गया, फिर से उसको देखें। एट फर्स्ट, यहां से देखें। एट फर्स्ट सबसे पहले एज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट के रूप में आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। मैं स्वयं के लिए स्वतंत्रता चाहता था। स्टूडेंट के रूप में मैं सबसे पहले स्वयं की स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और बाहर रुकने की, बाहर रात में कहीं पर रुकने की अस्थायी स्वतंत्रता चाहता था। वॉट आई प्लीज, जो मुझे जहाँ कहीं भी रुकना होता था, रीड, जो कुछ पढ़ना होता था, एंड गो वेयर आई चूज, और कहीं भी जाने की भी स्वतंत्रता मैं चाहता था। मैं कौन कौन सी स्वतंत्रता चाहता था? स्टूडेंट के रूप में अकेली स्वतंत्रता चाहता था। बाहर कहीं रात में गए हैं, वहाँ अस्थायी रूप से ट्रांजिशनरी लिखा है, अस्थायी रूप से रुकने की, मतलब वहाँ पे परमानेंट नहीं, अस्थायी रूप से घूमने की स्वतंत्रता चाहता था। पढ़ने की स्वतंत्रता, जो कुछ भी मुझे पसंद है उसकी पढ़ने की स्वतंत्रता चाहता था। लेकिन अब देखिए क्या होता है। अब बोला गया है कि लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में, युवा आदमी के रूप में, आई यर्न फॉर बेसिक ऑफ ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्टकल इन द लवफुल लाइफ। देखिए क्या लिखा गया है। आई जॉन, मैं तरस रहा था, मैं तरसता था। आई जॉन का मतलब क्या हो गया? मैं तरसता था क्या चीज़ करने के लिए? फॉर द बेसिस, एक आधारभूत एंड ऑनरेबल फ्रीडम, एक सम्मानित स्वतंत्रता के लिए। मैं एक बेसिक और सम्मानित स्वतंत्रता के लिए, अचीविंग माई पोटेंशियल, जो अपनी योग्यता के अनुसार मुझे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसके लिए मैं क्या करता था, कर रहा था? तरस रहा था। कौन तरस रहा था? किस लिए तरस रहे थे? अपने खुद के सम्मान की बात करें, एक सामान्य स्वतंत्रता की बात करें, इसके लिए मैं क्या कर रहा था? तरस रहा था। लेकिन आगे क्या लिखा गया है? लिखा गया अचीविंग पोटेंशियल के बाद ऑफ अर्निंग माई कीप, और खुद से कमाने की स्वतंत्रता चाहता था। ऑफ मैरिंग, और मैरी करने की स्वतंत्रता। एंड हैविंग अ फैमिली, और एक फैमिली रखने की भी स्वतंत्रता के लिए मैं क्या कर रहा था? तरस रहा था। इन सभी के लिए मैं रखता नहीं बल्कि तरस रहा था। आगे देखिए क्या है। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और एक नियम से जीने वाले व्यक्ति के लिए ये स्वतंत्रता बाधक नहीं थी। अगर एकदम नियम को आप फॉलो करते हैं तो आपको इस तरह से जीने के लिए कोई दिक्कत नहीं।